हंस हंस के क्यों छेड़ती है मुझको ये तन्हाइयाँ, डसती है अब हर कदम पे मेरी ही परछाइयाँ। बूंदों सी मैं निर्मल जीवन में दलदल, खिलता है फिर भी कमल। हंस हंस के क्यों छेड़ती है मुझको ये तन्हाइयाँ, डसती है अब हर कदम पे मेरी ही परछाइयाँ। बूंदों सी मैं निर्मल जीवन में दलदल, हिलता है फिर भी कमल। मैं कमजोर नहीं हूँ जो मुझे किसी के सहारे की जरूरत पड़े। साथ चाहिए था तो अब तुम्हारा अंश है ना मेरे पास। पत्नी हूँ मैं तुम्हारी, तुम्हें अपना पति, अपना जीवन साथी माना है मैंने तुमसे शादी करके भी तुम्हें कभी पत्नी का हक नहीं दिया। आज मुझे इस भूल का एहसास हो गया है। लेकिन तब मैं नहीं जानती थी कि इसकी अपनी ही माँ इस बच्ची से पीछा छुड़ाने के लिए उसे इस तरह रास्ते पे छोड़ देगी। उसी रात इन तीनों ने नन्ही सी कमल को उठाया और सीने से लगा लिया और यहाँ लेके आए। बचने की कोई उम्मीद नहीं थी पर बच गई कमल, और आज देखो कितनी बड़ी हो गई है। कितना अजीब लगता है, एक माँ ने अपने ही बच्चे को मरने के लिए रास्ते पे छोड़ दी, उसकी जरा भी परवाह नहीं की। ये तक नहीं सोचा कि वो बच्ची जिंदा रहेगी भी या नहीं, और रहेगी भी तो किन लोगों के हाथ पड़ेगी। कमल को क्या हो गया? एक फाइल लेने में इतनी देर लगती है क्या? दीदी आप इधर ही वेट करो, अपन उसको देख के आते हैं। कमल, तू इधर काय को खड़ा है? फाइल लेने आया था ना? सॉरी, अपन लोग तो अपना फाइल ही भूल गया। थैंक यू। चल ना कमल, नीचे टैक्सी में दीदी तेरा वेट कर रहा है, चल। एक माँ ने अपने ही बच्चे को मरने के लिए रास्ते पे छोड़ दी, उसकी जरा भी परवाह नहीं। एक माँ ने अपने ही बच्चे को मरने के लिए रास्ते पे छोड़ दी, उसकी जरा भी परवाह नहीं। बेटा, हम कमल की दवाइयाँ इसी दुकान से ले लेते हैं, ठीक? मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया, मैं होटल जाकर आती हूँ। नहीं माँ, काम बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। ठीक है। समता नगर। डॉक्टर सेजल कहाँ है? वो तो घर पर चली गई। लेकिन बात क्या है? मैम आप मुझे उनके घर का एड्रेस दे सकती हैं प्लीज मैम? पर क्यों कमल, बात क्या है?
मैम मैंने आप दोनों को बातें करते हुए सुन लिया था मैम। डॉक्टर सेजल ही है जो मेरी माँ को जानती है। आप प्लीज जल्दी से मुझे उनके घर का एड्रेस दे दीजिए प्लीज। जोश, अब हम देखेगा कि तुम्हारा रूटीन गड़बड़ कैसे होता है। हाँ? सुबह सुबह कान पकड़ के उठाने वाला आ गया है। और यश, हनीमून के लिए कहाँ जाने वाले हो? वो भाभी अभी तक सोचा नहीं है। सोचा नहीं है तो जल्दी सोच के मुझे बता, ताकि मैं तेरी सारी अरेंजमेंट्स कर सकूं। शोयो, जोश ऐसे कैसे बोलेगा है? वो एक्ट थोड़ा ही जा रहा है। निशा भी तो साथ में है। निशा के साथ डिस्कशन करेगा फिर बताएगा, राइट? अच्छा माँ, मैं अब चलती हूँ। तृप्ति, बेटा, पूरी बार जब भौरा पूरा होता है ना तो बहुत अच्छा लगता है कि नहीं? तुम हमारा घर का रौनक लेके ऐसा क्यों जाता है बेटा? प्लीज माँ, मुझसे अब ऐसे सवाल मत कीजिएगा, मैं जवाब नहीं दे पाऊंगी। मैं जा रही हूँ। एक मिनट, स्वयं बोका की तरह क्यों खड़ा है? छोड़ के आओ, जाओ। आखिर कब तक ऐसा चलेगा? कब तक तुम पूजा के घर पर रहोगे? स्वयं, मुझे नहीं लगता कि तुम मुझसे कुछ पूछने का हक रखते हो। यकीन मानो, जवाब नहीं मिलेगा। What do you mean? मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम मेरी पत्नी हो। बहुत जल्दी एहसास हो गया। अच्छा बहादुर जी, घर का ख्याल रखना। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए मैम। चलो। भाई साहब, डॉक्टर सेजल झा का घर यही है? हाँ मैडम, पर अभी वो अमेरिका जाने के लिए एयरपोर्ट निकल गए। क्या? हाँ, 2 घंटे बाद उनका प्लेन है। एयरपोर्ट? जल्दी। मैडम गेट पास। गेट पास? कौन सा गेट पास? अंदर जाने के लिए गेट पास लगेंगे मैडम। कहाँ मिलेगा? उधर। थैंक यू।
कमल, 100 बातों की एक बात, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि तुम मुझसे जितने भी सवाल पूछोगी खुद को और ज्यादा दुखी महसूस करोगी। और फिर कमल, इसकी जरूरत भी क्या है? देखो, इतने सालों का फासला कोई 22 कदमों का फासला नहीं है जो तुम तुरंत तय कर लोगी। और मैं समझती हूँ इसकी जरूरत भी नहीं है। मैंने देखा है कि तुम्हारे हर एक कदम पे 3-3 माएं खड़ी हैं और उनकी आंखों में मैंने वही 22 साल पुराना प्यार देखा है। मैम, आप मुझे गलत मत समझिए। माँ, ममा और अम्मी मेरी माएं हैं, थी और हमेशा रहेंगी। मैं अपनी उस माँ से इसलिए मिलना चाहती हूँ क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो उन्होंने इस तरह हमेशा के लिए मुझसे मुंह फेर लिया। ये दिनों में एक बार भी उन्हें मेरी याद नहीं आई। मेरे लिए इन सवालों का जवाब जानना बहुत जरूरी है। मैं जानना चाहती हूँ आखिर ऐसी कौन सी बात थी जो मेरी खुद की माँ ने इस तरह से मुझे सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया। और सिर्फ आप हैं जो मेरी हेल्प कर सकती हैं। मैम प्लीज, सिर्फ आप हैं जो मेरी माँ को जानती हैं, मुझे जन्म देने वाली माँ को जानती हैं। मैम प्लीज, प्लीज मैम। मैं तुम्हारी रियल माँ के बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानती। मुझे सिर्फ इतना याद है कि वो एक इमरजेंसी का केस था और तुम्हें जन्म देने वाली का नाम, उसका नाम था रिनी सान्याल। और प्लीज हमारे लिए फास्ट। Congratulations. डॉक्टर, एक इमरजेंसी केस है। डॉक्टर पटेल ने आपको ऑपरेशन थिएटर में बुलाया है। ओके, तुम चलो बैठो। और जब मैं 5 घंटे बाद वापस आई, सिस्टर, स्टैंड बाय वेंटिलेटर की जरूरत पड़ सकती है, इमरजेंसी के लिए मंगवा के रख दिया। डॉक्टर साहब, इस बच्ची को देखिए ना, बहुत तेज बुखार चल रहा है और उसकी सांसें भी बहुत तेज चल रही है। देखिए ना, देखिए। ये बच्ची आपको कहाँ से मिली? और आप लोग कौन हैं? कोई इसको सड़क पर छोड़ गया था, वहीं से अपन ने उठाया है। लेकिन इसके बारे में और ज्यादा नहीं जानता। आप देखिए ना। डॉक्टर, बच्चे की जान तो बच जाएगी ना? सिस्टर, आप तो जानती हैं इस प्रोफेशन को। हमें तब तक आस होती है जब तक पेशेंट की सांसें होती हैं। लेकिन फिलहाल कुछ भी कह पाना मुश्किल है। पर क्या बच्ची की माँ ने तुम्हें जाने से पहले कुछ भी नहीं बताया? नहीं डॉक्टर, मैं आधे घंटे के लिए दूसरे पेशेंट को देखने गई थी। जब वापस लौटी तो ना ही रिनी सान्याल थी और ना ही उनका बच्चा। ठीक है, तुम रिनी सान्याल की केस फाइल निकालो। हो सकता है उसमें उसका कोई फोन नंबर या एड्रेस हो। ओके। ये रहा मैम। हेलो, क्या मैं रिनी सान्याल से बात कर सकती हूँ? ओह, सॉरी, ये नंबर गलत है। यहाँ कोई रिनी सान्याल नहीं है। डॉक्टर, मुझे तो इसमें ऐसा लगता है ये यहाँ पे जो दिया हुआ एड्रेस है वो भी गलत है। ये तो कुंवारी माँ बनने वाला केस लग रहा है। इसीलिए तो इस बच्चे की माँ ने इसकी जरा भी परवाह नहीं की और वो छोड़कर चली गई। डॉक्टर, अब इस बच्चे का क्या होगा? होना क्या है सिस्टर? फल देने वाले से छाया देने वाला वृक्ष हमेशा बड़ा होना चाहिए। उन तीनों की आंखों में देखो, सगी माँ नहीं है बच्ची की, पर कितनी चिंता, कितनी परवाह है उनकी आंखों में।
पर डॉक्टर उनका घराना? कुछ नहीं सिस्टर, माँ की ममता घराने से नहीं आकी जाती, वो तो बस माँ की आंखों में ही दिख जाती है। सगी माँ ने तो आंखें फेर ली, लेकिन इन तीनों की आंखें भर आई जब उन्होंने बच्ची की ऐसी हालत देखी। बच्ची की परवरिश का हक इन तीनों का ही बनता है। उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि नसीब से बड़ा दुश्मन कोई नहीं होता, और नसीब से बड़ा दोस्त भी कोई नहीं। तुम्हारी अपनी सगी माँ ने तुम्हें मरने के लिए लावारिस छोड़ दिया, लेकिन उसके बदले नसीब ने तुम्हें 3-3 माएं दी। इट वॉज अ मिरेकल। कमल, इसलिए मैं तुम्हें नो मैम, आई एम ओके। देखिए, दिख रहा है मैम, मैं सिर्फ देखना चाहती हूँ कि जन्म देने वाली माँ और परवरिश देने वाली माँ में क्या फर्क होता है। मैं रिनी सान्याल को ढूंढना चाहती हूँ। कहाँ ढूंढोगे कमल तुम उन्हें? ये दुनिया इतनी छोटी भी नहीं है। और फिर क्या पता, शायद नाम सही भी ना हो। कहीं कोई तो क्यों होगा? पुराना नर्सिंग होम, वहां से कोई क्यों मिल सकता है हमें? हाँ, एक काम हो सकता है। अगर तुम मेरे पुराने नर्सिंग होम चली जाओ और रिनी सान्याल के नाम की पुरानी केस फाइल निकलवाओ, तो हो सकता है उस गायनिक का पता चल जाए जिसने मुझे केस रेफर किया था, और उसके डिटेल फॉर्म में हो सकता है तुम्हें कोई क्लू मिल जाए। लेकिन ज्यादा उम्मीद लेके मत जाना, उम्मीद टूटेगी तो दुख होगा। ये लेटर तुम्हारी मदद करेगा। इसे ले जाना मत भूलना, और अभी मत जाना, रात काफी हो चुकी है। अब मैं चलूं? टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक्स मैम, थैंक्स अ लॉट। स्विट्जरलैंड जाने की तैयारी हो गई? अरे भाभी, पैकिंग के नाम पे थोड़ी सी तैयारी कर ली, लेकिन अब तो जाने में पूरे 2 दिन बचे हैं ना। सारी पैकिंग लास्ट मोमेंट ही होगी। तुम्हारी जैसी किस्मत भगवान सबको दे। मैं समझ सकती हूँ भाभी, यश ने मुझे सब कुछ बता दिया, लेकिन भाभी अभी भी कोई देरी नहीं हुई है। आप और मानव भैया अभी भी हनीमून मना सकते हैं। आप दोनों हमारे साथ चलिए स्विट्जरलैंड, हम चारों साथ जाएंगे। नहीं निशा, मानव नहीं मानेंगे। अरे ऐसे कैसे नहीं मानेंगे? आप भैया को मनाइए, और अगर जरूरत पड़े ना तो उनसे कहिएगा कि यश और निशा हनीमून मनाने तभी जाएंगे जब हम दोनों साथ चलेंगे, वरना कोई नहीं जाएगा। कह के तो देखिए, मैं कहती हूँ मान जाएंगे। क्या बच्चों जैसी बातें कर रही हो अनीता? मानव ही निशा की जिद है, वो चाहती कि हम भी उसके साथ हनीमून में चलें। तो समझाओ उसे कि अपने से छोड़ दे, because this month I can't afford to go out of town. इतनी सारी बिजनेस डीलिंग्स हैं और तुम। मुझे पता है मानव, तुम्हें क्या रोक रहा है। ऑफ कोर्स बिजनेस डीलिंग्स नहीं, फीलिंग्स जो अभी भी कमल के लिए तुम्हारे पेट में